प्यारे बच्चों, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के संस्कृत की पाठ 1 अनुशासनम को पढ़ेंगे। यह पाठ कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली से लिया गया है। इस पाठ में कहते हैं, सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का पालन करो, स्वाध्यायात माँ प्रमदः, स्वाध्याय वेद अध्ययन से, स्वयं अपने आप अध्ययन करने से, माँ प्रमदः, लापरवाही मत करो, आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम माँ व्यवच्छेत्सि, आचार्याय, आचार्य के लिए, प्रियम धनम आहृत्य, दक्षिणा लाकर दो, लेकिन प्रजातंतुम माँ व्यवच्छेत्सि, लेकिन संतान की परंपरा को मत तोड़ो। अर्थात आप अपने गुरुजनों को गुरु दक्षिणा के रूप में या दक्षिणा के रूप में अपना कमाया हुआ धन ला कर दें, लेकिन इसके साथ साथ जो आपकी संतान है, जो आपकी प्रजा है, आपका परिवार है, आपने उनका भी अच्छे प्रकार से पालन पोषण करना है। सत्यात न प्रमदितव्यम, सत्य से लापरवाही मत करो, अर्थात सत्य बोलो। धर्मात न प्रमदितव्यम, धर्म से लापरवाही मत करो। कुशलात न प्रमदितव्यम, कुशलता से, कल्याण से, लोगों की भलाई करने में न प्रमदितव्यम, लापरवाही मत करो। भूत्यै न प्रमदितव्यम, भूत्यै यानी धन संपत्ति से, न प्रमदितव्यम, लापरवाही मत करो। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय से, स्वयं अध्ययन करने से, प्रवचनाभ्याम और गुरु के द्वारा दिए गए जो प्रवचन हैं उनसे न प्रमदितव्यम, लापरवाही मत करो। देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देव कार्यों से तथा पितृकार्यों से लापरवाही मत करो। यहाँ देव कार्य से मतलब हवन, पूजा इत्यादि, और पितृकार्य जैसे श्राद्ध करना, पिंडदान देना, इन सब से लापरवाही नहीं करनी है। मातृदेवो भवः, माता को देवता के समान मानो। पितृदेवो भवः, पिता को देवता के समान मानो। आचार्य देवो भवः, आचार्य को देवता के समान मानो। तथा अतिथि देवो भवः, अतिथि को भी देवता के समान मानो। आगे कहते हैं, यानि अनवद्यानि कर्माणि, यानी जो अनवद्यानि श्रेष्ठ कर्माणि कर्म हैं, तानि सेवितव्यानि, उन्हीं कर्मों का सेवन करो, अर्थात उन्हीं कर्मों का पालन करो। नो इतराणि, ना कि दूसरे कर्मों का। ये कहना चाह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ कार्य हैं हमें वही काम करने चाहिए। नो इतराणि, ना कि दूसरे, अर्थात जो निंदा के योग्य कार्य हैं हमें वो कार्य नहीं करने चाहिए। यानी अस्माकं सुचरितानि, जो अस्माकं हमारे, चरितानि जो हमारे अच्छे गुण हैं, तानि त्वया, उन्हीं को तुम्हारे द्वारा, उपास्यानि, अनुकरण करना चाहिए। नो इतराणि, ना कि दूसरों का, अर्थात जो अच्छे गुण हैं हमें उन अच्छे गुणों का ही पालन करना चाहिए, अच्छे गुणों को ही अपने जीवन में लागू करना चाहिए। नो इतराणि, ना कि दूसरे जो अवगुण हैं उन्हें अपने जीवन में लाना चाहिए। ये केच अस्मान श्रेयांशो ब्राह्मणा, और ये जो अस्मान हमारे, श्रेयांशो ब्राह्मणा, हम जो हमारे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, तेषाम, उनका, त्वया आसनेन, तुम्हारे द्वारा, आसन देकर, प्रशस्तितव्यम,
उनका सत्कार करना चाहिए। यानी जो भी हमारे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उन्हें हमें आसन देना चाहिए और आसन बैठने के लिए आसन देते हुए उनका मान सम्मान, उनका सत्कार करना चाहिए। आगे दान देने के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि दान देना हो तो किस प्रकार से दिया जाता है। कहते हैं श्रद्धया देयम, श्रद्धा से दान देना चाहिए। अश्रद्धया अदेयम, बिना श्रद्धा के दान अदेयम नहीं देना चाहिए। श्रेयादेयम, गर्व से दान देना चाहिए। प्रियादेयम, शर्म से दान देना चाहिए। भियादेयम, डर से दान देना चाहिए। संविदादेयम, और भली प्रकार से जानकर दान देना चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं कि दान देते हुए आपके मन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए। अगर श्रद्धा का भाव नहीं है तो आपको दान नहीं देना चाहिए। श्रेयादेयम, गर्व से दान देना चाहिए कि भगवान ने हमें इस लायक बनाया कि हम किसी की मदद कर सक रहे हैं। रियादेयम, लज्जापूर्वक दान देना चाहिए, घमंड का भाव नहीं आना चाहिए। भियादेयम, डर कर दान देना चाहिए। संविदादेयम, और अच्छी प्रकार से जानकर दान देना चाहिए कि हम जो दान दे रहे हैं ये सही जगह पर तो प्रयोग किया जाएगा, कहीं गलत जगह पर तो इस दान का प्रयोग नहीं किया जा रहा। इस प्रकार से अच्छी प्रकार से सोच समझ कर दान देना चाहिए। एषः आदेशः, यही आदेश है। एषः उपदेशः, यही उपदेश है। एषा वेद उपनिषद, यही वेदों का रहस्य है। एतत् अनुशासनम, यही शिक्षा है। इसी के साथ हमारा यह अनुशासनम पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।